चलिए आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम यहां पर गिवन है। हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। देखिए यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने इनको कंप्लीट करना है एंड हमने ये भी बताना है कि जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, जब हम स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है ये भी हमने बताना है, तो हमने रीजन भी देना है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। इसमें हमसे कहा गया है कि AD इक्वल्स टू, तो यहां पर हमने बताना है कि AD के इक्वल क्या होगा। ठीक है, AD के इक्वल कौन होगा ये हमने बताना है। तो देखिए इस पैरेललोग्राम में जो AD है वो एक साइड है, AD जो है वो एक साइड है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। AD के अपोजिट जो साइड है वो है BC, इसलिए ये दोनों ही साइड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे AD के इक्वल इसका अपोजिट साइड BC होगा। अब इसके लिए जो रीजन होगा वो ये होगा कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम वो आपस में इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, तो आपने याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए AD के इक्वल BC होगा, जो कि यहां पर हमने लिख भी लिया। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने ये बताना है कि जो एंगल DCB है इसके इक्वल क्या होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए एंगल DCB यहां पर है, हमने बताना है इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये हमने बताना है। अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल DCB इस वाले एंगल के इक्वल ये वाला अपोजिट एंगल होगा जो कि है DAB। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल DCB इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल DAB, ये वाला एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल DCB के इक्वल होगा एंगल DAB। चलिए इसके लिए भी रीजन यहां पर लिखते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने ये बताना है कि OC के इक्वल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर है OC, हमने बताना है कि इसके इक्वल क्या होगा, कौन सा साइड होगा इसके इक्वल। ठीक है, तो देखिए आपने याद रखना है कि हमारे पास में यहां पर एक डायगोनल है AC एंड दूसरा डायगोनल है BD। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स होते हैं एंड दोनों ही आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं। ठीक है, इस कारण से जो ये BD डायगोनल है वो AC डायगोनल को बीचों बीच काटेगा। ठीक है, जो BD डायगोनल है वो AC डायगोनल को बीचों बीच काटेगा, इस कारण से OC जो है उसके इक्वल OA हो जाएगा। ठीक है, OC के इक्वल OA होगा, तो हम लिखेंगे कि जो OC है उसके इक्वल OA होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इस कारण से OC के इक्वल OA होगा, ये यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमने ये बताना है कि जो DAB एंगल है एंड जो CDA एंगल है इन दोनों का सम कितना होगा। DAB एंगल एंड CDA एंगल का सम कितना होगा ये हमने बताना है। यहां पर जो ये M लिखा है, M का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि हमने पहले एंगल DAB को नापना है, फिर हमने एंगल CDA को नापना है, फिर दोनों को हमने ऐड करना है और वो कितना आएगा ये हमने बताना है।
अब देखिए यहां पर है डी ए बी एंगल, तो डी ए बी एंगल ये वाला एंगल है, ठीक है, डी ए बी एंगल ये वाला एंगल है। अब यहां पर है एंगल सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल है। अब देखिए ये जो दो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के अगल बगल में है, ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। एंड आपने याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो अगल बगल वाले एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम भी होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल DAB एंड एंगल CDA का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। इसके लिए यहां पर हम रीजन भी लिखेंगे कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने याद रखना है एक पैरेललोग्राम में जो अगल बगल वाले एंगल्स होते हैं ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं एंड इनका सम होता है 180 डिग्री। ये यहां पर हमने लिख लिया और उसका रीजन भी यहां पर हमने लिख लिया। तो ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सभी को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और उनका रीजन भी लिख लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।